इंदौर उन दिनों हिंदी थिएटर का बड़ा केंद्र था और एक्टिंग के शौकीन शरद अभिनेत्री इरफाना को दिल दे बैठे। जहां भी इरफाना का नाटक होता, जनाब पहली ही कतार में सामने से डट जाते। कहते थे कि भाई शरद कहाँ है तो देख लो इरफाना के तांगे के पीछे होगा। तो इस तरह की जो बातें सारी, और रेडियो स्टेशन पे दोनों मिला करते थे और वहीं दोनों का परिचय हुआ। चूंकि दोनों ही लिखते थे तो एक सहज दोनों का साथ बढ़ना हुआ। नौबत यहां तक आई कि शादी का फैसला भी कर लिया। शरद के घर वाले सन्न। लड़की के घर वालों ने इरफाना के नाटकों पर पाबंदी लगा दी, यहां तक कि उसका बाहर निकलना भी बंद कर दिया गया। एकदम फिल्मी कहानी। आखिरकार दोस्तों ने योजना बनाई। उधर से एक सहेली की मदद ली गई। इंदौर से शाजापुर के लिए एक जीप किराए पर ली गई। इरफाना वहां की रहने वाली थी। धर्म अलग अलग थे, इस वजह से पुलिस को एहतियातन खामोश खबर दी गई। शादी हो गई। घर से कुछ मिला नहीं, जेब में थे सिर्फ 17 रुपए और इन्हीं से गृहस्थी शुरू हो गई। जानते हैं शादी में कन्यादान किसने किया था? देश के जाने माने पत्रकार, चिंतक और संपादक राजेंद्र माथुर ने, जो उन दिनों खुद कुंवारे थे। अब हिंदू विधि से होगा तो कन्यादान कौन करेगा? तो हुआ, राजेंद्र जी ने कहा कि मैं करूंगा कन्यादान। तो पंडित जी ने कहा इनकी शादी हो गई, तो इन्होंने कहा नहीं हमारी तो नहीं हुई। तो शारदा जी ने कुछ तरकीब बताई कि ठीक है भाई अगर कन्यादान कर रहा है तो लेट इट बी। तो वो कन्यादान जब खुद कुंवारे थे उस समय उन्होंने किया और वो शादी संपन्न हुई। दोनों का प्रेम तो लाजवाब था। दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि हमें तो उनके प्रेम से कितनी प्रेरणा मिला करती थी। एक दूसरे से जैसे सोलमेट्स कहते हैं, तो वो सोलमेट्स थे और जो बिल्कुल साथ एक कारण से एक दूसरे के साथ आए और उन्होंने उसका निर्वाह किया। इस बीच शरद ने अखबार छोड़ दिया और आकाशवाणी की नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद इस नौकरी से भी दिल भर गया और जनसंपर्क विभाग में स्क्रिप्ट राइटर के पद पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन मन ही मन में व्यवस्था के प्रति कड़वाहट घुल रही थी। बढ़ते भ्रष्टाचार, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट ने बेचैन कर दिया था। लिहाजा ये नौकरी भी छोड़ दी और माया नगरी मुंबई की राह पकड़ ली। पत्नी भोपाल में ही नौकरी करती रही। इसके बाद ना उन्होंने मुंबई छोड़ी और न मुंबई ने उनको। ये रिश्ता सांस छूटने के बाद ही छूटा। ये कहानी भी हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले मैंने पूछा क्या बात है, मुंबई वाले आजकल नागपुर में बैग खरीदने लगे हैं? बोले ऋचा की नौकरी लग गई है, एक ऐसा बैग खरीदना है जो छोटा हो, सुंदर हो और जिसमें वो दिन भर का जरूरी सामान रख सके। मुंबई में तो टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे ही एक बार लखनऊ गए। होटल में अपने सामान में कि गुस्सा पलक झपकते काफूर हो जाता और घर के सारे लोग एक नंबर के पढ़ाकू थे। घर में ना सोफा का काम है, इसलिए मैंने अपने एक मित्र से सलाह ली। उसकी हिंदी मुझसे अच्छी थी। उन्होंने पूछा प्रेम पत्र लिखना बहुत जरूरी है क्या? मैंने कहा यार इसमें जरूरी क्या होता है? अरे ये कोई बैंक का लोन है कि जब जरूरी हो तभी अप्लाई करो। खैर आखिर प्रेम पत्र तैयार हो गया। वो मेरा पहला प्रेम पत्र था और उस कन्या को भी ये पहला प्रेम पत्र था। मैंने लिखा और वो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाई। राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ अक्सर ऐसा होता है। उसने वो पत्र अपनी मां को दे दिया। वो थोड़ा थोड़ा समझ गई। उन्होंने पिताजी को दे दिया।
वो काफी कुछ समझ गए। पिताजी ने पत्र मेरे प्रिंसिपल को दे दिया। उनकी हिंदी अच्छी थी और वो सब कुछ समझ गए। प्रिंसिपल का पारा 7वें आसमान पर। बोले, मैं शरद जोशी के बच्चे का सर तोड़ दूंगा। हिंदी के मौलिक लेखन को अक्सर इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।